हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्री चार्जेस के बारे में कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे टोटल कॉस्टिंग आपकी क्या आने वाली है, कहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, कितनी आपकी फीस रहने वाली है, सर्किल रेट क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो नंबर 1 जो आपने पे करना पड़ता है वो होता है स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस। स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस आपको रजिस्ट्री के टोटल अमाउंट पे करने पड़ते हैं और उत्तराखंड की अगर स्पेसिफिक मैं बात करूं तो यहाँ पे 5% का स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस आपके लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 लाख की रजिस्ट्री उत्तराखंड में करा रहे हैं तो आपको उसका 5% निकालना पड़ेगा, दैट इज 1 लाख, और 1 लाख रुपए की आपको वहां पे स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट। लेकिन अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं होता स्टाम्प ड्यूटी पे, लेकिन अगर फीमेल कैंडिडेट होता है तो उसको एडिशनल यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस पे। अगर उत्तराखंड की बात करें तो अगर यहाँ पे आप 25 लाख रुपए से कम की रजिस्ट्री करा रहे हैं फीमेल के नाम पे तो उस पे स्टाम्प ड्यूटी पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 25 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री करा रहे हैं फीमेल के नाम पे तो उस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। किस पे? स्टाम्प ड्यूटी पे। फॉर एग्जाम्पल, वो जो हमारी पुराने वाली जो रजिस्ट्री थी जो 20 लाख के मेल के नाम पे करा रहे थे, वहां पे मेल को 1 लाख के स्टाम्प पे करने पड़ते, लेकिन अगर वही आप फीमेल के केस में करेंगे तो 1 लाख पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 75,000। तो आपको मोटा मोटा 25,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप फीमेल के नाम पे कोई भी रजिस्ट्री कराते हैं। 25 लाख से कम होनी चाहिए और 25 लाख से ऊपर है तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज समझने वाले आ जाती है कि जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो आपने पे करनी होती है आपकी रजिस्ट्री की वैल्यू पे, लेकिन कई बार क्या होता है आपकी रजिस्ट्री की जो वैल्यू होती है वो सर्किल रेट से कम होती है, क्योंकि हम लोग स्टाम्प बचाना चाहते हैं और रजिस्ट्री में ब्लैक एंड व्हाइट आपका चलता है। तो अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी है, और उसका जो सर्किल रेट के हिसाब से वैल्यू आ रही है वो 30 लाख रुपीज आ रही है, और जो आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, रजिस्ट्री आप करा रहे हैं 40 लाख में, तो स्टाम्प आप देंगे 40 लाख के हिसाब से, उसका 5% आपने कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन अगर वही रजिस्ट्री आप 30 लाख का जो सर्किल रेट है उसको आप करा रहे हैं 25 लाख में, तो अब ऐसा नहीं है कि जो स्टाम्प आप खरीदेंगे वो 25 लाख के हिसाब से खरीदेंगे, वो स्टाम्प आपको मिनिमम सर्किल रेट तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो जो स्टाम्प ड्यूटी आपकी लगेगी वो सर्किल रेट के हिसाब से लगेगी अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सर्किल रेट के हिसाब से कम हो रही है। अब ये सर्किल रेट क्या है? सर्किल रेट गवर्नमेंट के हिसाब से एक वैल्यू तय होती है उस एरिया की, उस प्रॉपर्टी की, कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आपकी रहने वाली है जो कंसिडर की जाएगी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो आपने अगर सर्किल रेट से नीचे कोई भी रजिस्ट्री करानी है तो उसके जो स्टाम्प होते हैं वो मिनिमम आपको सर्किल रेट के हिसाब से ही पे करने पड़ते हैं। हाँ, अगर आप सर्किल रेट से ऊपर कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं तो सर्किल रेट से ऊपर की जो रजिस्ट्री की जो वैल्यू है, जो भी आपका, मान लीजिए सर्किल रेट 30 लाख था, आप 40 लाख पर रजिस्ट्री करा रहे हैं तो 40 लाख का 5% आप निकालेंगे, 2 लाख के स्टाम्प आपको देने पड़ेंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, कई बार हम ज्वाइंट रजिस्ट्री कराते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, तो क्या उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा? उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। फीमेल वाला जो पोर्शन होता है उस पर जितनी भी स्टाम्प ड्यूटी होती है उस पर आपको 25% या 20% लेस हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। अगर 25 लाख से कम का आ रहा है फीमेल के हिस्से में तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा, 25 लाख से ऊपर का आ रहा है तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, हम 20 लाख की रजिस्ट्री करा रहे हैं मेल एंड फीमेल दोनों के नाम पे, 50-50 उसको हमने कराना है, तो टोटल स्टाम्प जो पे होगा वो 1 लाख का होगा, जिसमें से 50,000 फीमेल के हिस्से में है और 50,000 मेल के में। तो मेल को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन फीमेल को 25% का डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको 50,000 की जगह केवल 37,500 रुपीज पे करने होंगे। मतलब जो स्टाम्प पहले आपके टोटल 1 लाख के जाने थे, अब वो जो आपके होंगे वो 87,500 के लगने वाले हैं। फीमेल में डिस्काउंट मिल जाएगा फीमेल वाले पोर्शन को। अगर प्रॉपर फीमेल के नाम पे है तो उसमें आपको पता है केवल 75,000 आपको पे करना है। अब दोस्तों, स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद में जब आप अंदर ऑफिस में जाएंगे, जो रजिस्ट्री का ऑफिस होता है, तो उसमें आपकी एक पर्ची कटती है जिसको गवर्नमेंट की पर्ची बोलते हैं, वो आपकी होती है 2% ऑफ द रजिस्ट्री। लेकिन इसमें कंडीशन है, आपका रजिस्ट्री वैल्यू का या तो 2% होगा
या मैक्सिमम 25,500 की आपकी रसीद कटने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उत्तराखंड में 10 लाख की रजिस्ट्री कराता हूँ, तो 10 लाख पे अगर आप 2% काउंट करेंगे वो 20,000 आता है, तो मेरी जो वो अंदर की रसीद कटेगी वो आपकी 20,000 की कटेगी। अब उत्तराखंड में मैं 50 लाख की रजिस्ट्री कराता हूँ, तो 2% कितना हुआ, 1 लाख। तो अब यहाँ पे 1 लाख की मेरी वो पर्ची अंदर की नहीं कटने वाली, उसमें मैक्सिमम जो कटेगा आपका या तो 2% कटेगा मैक्सिमम, या 25,500 रुपये आपको पे करने होंगे। तो 1 लाख पे नहीं करना, केवल आपको 25,500 करना है। 25,500 इज द पीक अमाउंट जो आपको उस पर्ची के रूप में देना पड़ता है। अब ये अंदर की पर्ची भी हो गई, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें उतनी ही पर्ची आपने कटवानी पड़ेगी। अगर 2 नाम पे रजिस्ट्री आप करा रहे हैं तो 25,500 प्लस 25,500 की 2 रसीद आपने कटवानी पड़ती है। दोस्तों, जब आपकी पर्ची अब कट चुकी है तो एक फाइनल अमाउंट और आपने पे करना है, वो होगा आपका वकील जो आपकी रजिस्ट्री करा रहा है। तो वकील की जो फीस होती है वो वेरी करती है, वो डिपेंड करेगा आपके उसके साथ में रिलेशंस कैसे हैं, और ये वेरी करती है। आपकी जनरल में एक रेंज ले लेता हूँ, 5, 6, 7 हज़ार रुपये में कोई भी वकील आपकी रजिस्ट्री कर देता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गई, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री में कोई इशू तो नहीं है आपका, तो ऊपर नीचे हो सकता है। और एक और चीज़ होती है कि वकील आपसे कुछ कमीशन भी डिमांड करते हैं, वो परसेंटेज में होता है, वो 0.5 से लेके 1% तक का हो सकता है। और ये जनरली डिमांड तब किया जाता है जब कोई प्रॉपर्टी वहाँ की लोकल अथॉरिटी से अप्रूव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हरिद्वार में हम लोगों का काम है, तो अगर यहाँ पे कोई भी आपकी सोसाइटी HRDA अप्रूव्ड नहीं है तो उस पर वकील आपसे कमीशन डिमांड कर सकता है। अगर HRDA अप्रूव्ड है तो उस पर कोई भी कमीशन डिमांड नहीं किया जाता। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं टोटल हमें जो यहाँ पे पे करने पड़े वो 3 चार्जेस पे करने पड़े। नंबर 1 स्टाम्प ड्यूटी, सेकंड जो अंदर की आप पर्ची कटवाएंगे, और थर्ड हो गया आपके वकील के चार्जेस। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो आप मान के चल सकते हैं कि रजिस्ट्री पे जो आपकी रजिस्ट्री वैल्यू हो रही है तो उस वैल्यू का 6% करीबन आपकी कॉस्टिंग आती है। अगर वो बड़ी रजिस्ट्री है तो 6% में सब कुछ हो जाता है। ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि 6% में आपकी टोटल रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब कुछ कवर अप हो जाता है। आई होप सो इस वीडियो से आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। और दोस्तों, अगर आपने हरिद्वार में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, रेंट पे लेना है, या किसी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कराना है, या कोई प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ब्रेंटो रियलिटी को। Thank you very much for watching this video.